मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जंग होते हुए आज 6 दिन गुजर चुके हैं। इधर भी खून खराबा है, उधर भी खून खराबा है, और ये मुसलसल इन दोनों के दरमियान में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो आपके जहन में सवाल ये पैदा होता होगा कि आखिर इन दोनों का मसला है क्या। तो आज आप हजरात की खिदमत में इन दोनों के बारे में जो पूरी दुनिया के लोगों की, आलम इस्लाम की जो राय पाई जाती हैं वो क्या है, उसी से आपको आगाह किया जा रहा है। गौर से सुने। इस ताल्लुक़ से 3 मौक़िफ़ पाए जाते हैं। पहला मौक़िफ़ इसराइल का है, जिसे अमेरिका की मुकम्मल और अमली पुष्टपनाही हासिल है कि इसने अब तक जिन इलाक़ों पर कब्ज़ा किया है वो उसका हिस्सा है, और वो बैतुल मक़दिस समेत कोई इलाक़ा खाली करने को तैयार नहीं। हत्ता कि बैतुल मक़दिस को इसराइल ने दारुल हुकूमत करार दे रखा है। बल्कि अज़ीम इसराइल के मुस्तक़बिल के हवाले से जो नक्शे शाये हो रहे हैं उनमें मिस्र, इराक़, शाम और सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा और खैबर समेत और बहुत से इलाक़ों को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया है, जिसका मतलब ये है कि इन इलाक़ों पर कब्ज़ा करके वहाँ तक इसराइली रियासत को तोसीअ देना आलमी सहीयूनी तहरीक के अज़ाइम में शामिल है। ये हो गया पहला मौक़िफ़। दूसरा मौक़िफ़ समाअत फरमाएँ। दूसरा मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सूरत में है, जिनमें 1948 के दौरान फ़िलिस्तीन के 2 हिस्सों में तक़सीम होने की हैसियत को तस्लीम किया गया है, और उसके बाद इसराइल ने जिन इलाक़ों पर कब्ज़ा किया है इसराइल से उन इलाक़ों को खाली करने का मुतालबा किया गया है। गोया इन करारदादों के ज़रिए फ़िलिस्तीन के एक हिस्से में कायम इसराइली रियासत को जायज़ तस्लीम करते हुए इसराइल से तकादा किया गया है कि वो फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करे, और 1948 की जंग में जिन इलाक़ों पर उसने कब्ज़ा किया था वो उन्हें खाली कर दे। उर्दन और मिस्र समेत बहुत से मुस्लिम ममालिक का मौक़िफ़ भी यही है, और इसी बुनियाद पर उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर रखा है। ये हो गए 2 मौक़िफ़। अब तीसरा मौक़िफ़ समाअत फरमाएँ। तीसरा मौक़िफ़ सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत बहुत से दीगर मुस्लिम ममालिक का है कि सिरे से इसराइल का क़याम ही नाजायज़ है, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों और इलाक़ों से बेदखल करके उन पर अंग्रेज़ों ने यहूदियों का गासिबाना कब्ज़ा कराया था। इसलिए इसराइल को एक कानूनी और जायज़ मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता, और अरब इसराइल तनाज़ुर का फ़ैसला 1948 की पोजीशन पर नहीं बल्कि 1917 की पोजीशन पर किया जाना चाहिए, जब फ़िलिस्तीन एक अरब और एक मुस्लिम रियासत के तौर पर मुत्तहिद था। इस मौक़िफ़ को सऊदी सल्तनत के बानी मलिक अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद ने सन 1948 में उस वक्त के अमेरिकी सदर ट्रूमैन के एक धमकी आमेज़ ख़त के जवाब में 2 टोक तौर पर वाज़े किया था। सदर ट्रूमैन ने अपने ख़त में शाह अब्दुल अज़ीज़ वाली सऊदी अरब से कहा था कि वो अरबों से इसराइल को तस्लीम कराने और फ़िलिस्तीन की तक़सीम के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को कबूल कराने के लिए अपना असर व रसूख़ इस्तेमाल करे, वरना सऊदी अरब के साथ अमेरिका के ताल्लुक़ात मुतासिर हो सकते हैं।
और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम न करने वालों पर मुख्तलिफ ममालिक मुत्तहिद होकर फ़ौज कुशी भी कर सकते हैं। इसके जवाब में सऊदी अरब के फरमा रवा और शहज़ादा अब्दुल्ला के वालिद मोहतरम मलिक अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने ट्रोमीन को लिखा था कि फ़िलिस्तीन की जंग कोई पुरानी जंग नहीं जैसा कि आपका ख्याल है, बल्कि उसके असली हकदार अरब कौम और इन सेहोनी जंगजों के दरमियान जारी लड़ाई है जो फ़िलिस्तीनियों की चाहत के अलर्रग़म आलमी सलामती के क़याम का दावा करने वाले चंद एक मुल्कों की मदद से अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश में है। नीज़ फ़िलिस्तीन को तक़सीम करने की मंजूर करदा करारदाद जिसको मुख्तलिफ मुल्कों से मंजूर करवाने में आपका रोल नुमाया रहा है, महज जुल्म व नाइंसाफ़ी पर मबनी ऐसी करारदाद है जिसको इब्तिदा ही से तमाम अरब ममालिक ने नीज़ उन मुल्कों ने भी रद्द कर दिया है जो हक़ का साथ दे रहे हैं। लिहाजा हालिया लड़ाई के ज़िम्मेदार अरब नहीं जिस पर आप हमें मुहतात होने का मशवरा दे रहे हैं। तो सामईन किराम, ये थे वो 3 मौक़िफ़ जो इसराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में आलम इस्लाम सारी दुनिया के लोगों के पाए जाते हैं। अब आप अपनी राय ज़रूर दें कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है और किसका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है।